बात को पकड़ो, गंभीरता से पकड़ो। तुम प्रभु के अंश हो, प्रकृति के आश्रय से तुम्हें चैन नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, अमर पद नहीं मिल सकता। तुम भटकते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे, भयभीत होते रहोगे। भटकना जन्म मरण। भगवान के एकमात्र आश्रय से तुम्हें विश्राम मिलेगा और कहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। लेकिन कोई भगवान का आश्रय लेना नहीं चाहता, रुपया का आश्रय लेना चाहता है। वस्तु का बल, पद का बल, परिवार का बल, देह का बल, समाज का बल। तब तक भगवान के दर्शन हो जाएं, लोग बातें बनाते समझते नहीं। अरे द्रौपदी जी अवतार हैं, द्रौपदी जी कोई जन्म नहीं लिए, अवतार हैं, शक्ति का अवतार हैं, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। लेकिन आश्रय दृढ़ तब हुआ इस घटना के बाद, चीरहरण घटना के बाद। नहीं, पांडवों का आश्रय था, सभा का आश्रय था, अपना बल का आश्रय था, दांत का आश्रय लिया। जब सब छूट गया तो गोविंद द्वारिकावासी। ये चीज समझने, कल कुछ संत भगवान आए तो उनसे यही चर्चा हो। आश्रय तत्व पर दृष्टि रखो। कहां आश्रय है तुम्हारा? अंदर से देखो, अभी भगवत प्राप्त हो जाओगे। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी होई राम को। आश्रय राम का, आश्रय हरि का, आश्रय प्रभु का। किसका आश्रय? सूरदास जी महाराज कह रहे, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। किसका आश्रय इनमें से? अपना बल, तपस्या का बल, दाम का बल, विद्या का बल। किसका बल है? बोले सब बल कहां जागृत होता है? बोले हारे को हरे नाम। तो भगवान के आश्रित हो गया, नाम के आश्रित हो गया। ये जितने आश्रय ये टिकाऊ नहीं है, प्रत्युत ये तुम्हें भ्रमित करके तुम्हारे समय को नष्ट करने वाले हैं। जिसने धन का आश्रय ले लिया, पतन है, शास्त्र कह रहा है। क्यों पतन? खूब बल आ जाता है अंदर, क्योंकि गलत आश्रय लिया ना धन का। अब वो मतवाला हो जाता है, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये उद्दंडता ही उद्दंडता आने लगती है। अब भगवत आश्रित और धन आ गया तो उसका धन दूसरी जगह जाता है, क्योंकि आश्रय सही है। अस्पताल खुलवा दिया, गौशाला, संत सेवा, गौशाला, नाना प्रकार की धार्मिक वृत्तियों के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना। क्यों? क्योंकि आश्रय बढ़िया है। केवल धन का आश्रय है तो सब दोष आ जाते हैं। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों का आश्रय बन जाता है, साधना का आश्रय बन जाता है। अपनी साधना, रोज परिक्रमा लगाता हूं, रोज ये करता हूं, ये करता हूं। देखो दिखाई दे रहा है भक्त, भगवान। भक्त का मतलब होता है भगवान का आश्रय। अब वो ये जो सत साधनाएं हैं, असत नहीं है, पर इनका जो आश्रय हो गया वो डायरेक्ट भगवान के आश्रय से हट। अब हमारी टांगे मजबूत हैं तो हम परिक्रमा लगा रहे हैं, कल टांग टूट गई तो आश्रय भगवान का, उनके आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी, कोई इनके आश्रय से थोड़ी। लेकिन अगर वो आश्रय लिया है तो फिर लगेगा हमसे कोई साधना ही नहीं हो रही, आप असंतुष्ट हो जाएंगे। एकमात्र भगवान का आश्रय। तभी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अभी इसी क्षण सुधार हो जाएगा, अभी इसी क्षण बात बन जाएगी। अनेक जन्मों की बिगड़ी क्या? आश्रय केवल प्रभु का, मामुपाश्रिता। भगवत प्राप्ति की साधना का भी आश्रय, ध्यान दो, ये बड़ा सूक्ष्म। आश्रय केवल प्रियालाल का। साधना बन रही बढ़िया, कल साधना ना बने, ऐसे रोग हो जाए, ऐसी शरीर की स्थिति हो जाए, ऐसी मना स्थिति हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? होगी। बोले क्यों होगी? तुमसे कोई साधन तो बनता नहीं। बोले हमने साधन का आश्रय नहीं लिया, हमने तो प्रियाजू का आश्रय लिया। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बात समझना, ये आंतरिक है, आध्यात्मिक। भरोसा केवल प्रभु का, आश्रय केवल प्रभु का, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। पूर्व में जब प्रथम बोलना शुरू हुआ था मुरारी, उनसे यही आश्रय तत्व पर केवल चर्चा होती थी। आश्रय को समझिए।
अगर आश्रय साधन का तो भोग साधन का होता है, साधन सुख का भोग होता है। इसीलिए यह गुण साधनते नहीं, बड़ा सूक्ष्म है। अब जैसे अल्पज्ञ साधक है तो सोचता है कि फिर तो साधना ही नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक आप कर रहे थे क्या? आपसे करवा रहे थे जिनके आश्रित हो। ऐसे भाव में आओ। साधन हो रहा है, प्रभु को समर्पित हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम तो प्रभु को समर्पित ही हैं। हमारी भगवत प्राप्ति तो पक्की है। भाई ये समझ आनी बहुत कठिन हो जाती है। हम परिक्रमा लगाया है तो कह सकते हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि साधन का भरोसा है। अगर नहीं लगा पाए तो हमारे भरोसा में कमी हो जाएगी। आप आखिरी बात समझ लीजिए, यदि आपने अंदर से आश्रय हमारे प्रियालाल का ले लिया और कुछ नहीं बन रहा तो भगवत प्राप्ति। हमारी बात समझ लेना, ये हम बहुत समझी सोची हुई बात कर रहे हैं। आश्रय आपका कहां है? एक क्षण के आश्रय को प्रभु बहुत बड़ा मान लेते। ध्यान रखना, जब बाली जी का भगवान ने प्रहार करके वध किया तो आखिरी श्वासें बाली जी की भगवदाकार थी, पर भगवान से बड़ा छुपा के वचन बोले। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। भगवान की तरफ देखकर कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हम दोनों भाई हैं, हमें अपने भाई की हर चेष्टा को पता है। जैसा मैं वैसा मेरा भाई। बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं, हम जानते हैं, बचपन से साथी है। मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया। आपने मारा क्यों? जो सूक्ष्म भगवान, तुम ये जानते थे कि सुग्रीव मेरे आश्रित हो गया है? अरे अभिमानी, मेरे आश्रित का वैरी मेरा वैरी होता है। तो कितने दिनों के आश्रित हुए थे सुग्रीव जी? कोई माला चलाई थी, ध्यान किया था, तपस्या की थी, और निष्काम आश्रय नहीं।